What's going on between you and your partner? आप और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है? अगेन ये रीडिंग मैं एवरीडे अपलोड करता हूँ। क्यों अपलोड करता हूँ? ताकि आपको पता चले कि आपकी इंट्यूशंस क्या कह रहा है, आपको यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। एंड अपरेंटली आपके पार्टनर को आप लिटरली पूछ नहीं सकते हो ये सब चीज़, तो आपको काइंड ऑफ एक आइडिया हो जाएगा कि ओके चीज़ें क्या है ना। क्या ये प्रेडिक्शन है? नो, क्योंकि एवरी टाइम ये चेंज होता है। बट तो फिर मैं ये रीडिंग क्यों अपलोड कर रहा हूँ? ताकि आप अपने काम को कर सके, ताकि आप अगर ऑफिस पे काम कर रहे हो, बिजनेस पर्सन हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, ताकि आप बेझिझक काम को कर सके। जो इन्फॉर्मेशन आपको जानना है एक्सटर्नली, उसके बारे में आपको अपना सर दुखाना ना हो, ताकि आप क्लियरली सोच सके, ताकि आप क्लियरली जी सके। सो इस रीडिंग का मकसद यही है कि ताकि आप इंट्यूटिवली जान सके कि क्या चल रहा है, ताकि आप सरेंडर कर सके। आपको विचलित करने के लिए ये रीडिंग नहीं है, ना ही मैं आपको तसल्ली देने के लिए कह रहा हूँ कि ओह मेरी रीडिंग सुनो, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। नो, जो भी टैरो रीडर्स है उन लोगों का एक ही काम है, एक ही उद्देश्य है, ताकि आप अपना काम कर सके। लाइक आप बहुत टेंशन में हो, डिस्ट्रैक्शंस फील कर रहे हो, एंड देन आप थोड़ा सा मोटिवेटेड होने के लिए यहाँ पे आते हो। अगर मैं आपके सर पे कोई एक्सटर्नल बैगेज यहाँ पे डाल दूंगा तो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। सो यहाँ पे आप समझिए कि ताकि आप एक बेहतर लाइफ लीड कर सकें, इसीलिए आई फील कि ये रीडिंग आपको सुनना है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनीबन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं लव गाइडेंस, एनर्जी, करंट एनर्जी, लेट नाइट फीलिंग्स, डेफिनेटली माँ काली गाइडेंस, लॉर्ड गणेशा गाइडेंस, साई बाबा गाइडेंस, तो मैं कहना चाहता हूँ कि गाइडेंस वीडियो, एनर्जी वीडियो एंड सारे एस्पेक्ट्स के वीडियो अपलोड करता हूँ। मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं आप सभी के साथ अवेलेबल हूँ। और जो भी रीडिंग्स आप देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ और आपकी ज़िंदगी में क्या बदलने वाला है मैं बोल दे रहा हूँ। नो, माँ काली या फिर जो भी देवता देवी को आप मानते हो, वो आपको एनर्जीज के पास लेके आते हैं, जैसे कि प्यासों को पानी के पास। सिमिलरली आपको तय करना है, आपको डिसीजंस लेना है एंड आपको अपने इंट्यूशंस को समझना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, लेट्स सी। जय माँ, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। सो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और आप कह सकते हो कि तो फिर ये रीडिंग और बाकी सारे रीडिंग्स के अंदर फ़र्क क्या है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। आपके मन अगर आपको कहेंगे कि ये रीडिंग आपको देखना चाहिए तो देखिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हो। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये देखना है इसीलिए बिकॉज यूनिवर्स आपको कुछ संकेत दे सकता है। लेट्स सी। जय माँ। पहले मैं देखूंगा कि आपके एनर्जी क्या है। ओह, द एम्परर। आई थिंक आप अपने ज़िंदगी में कुछ डिसीजंस लेना चाहते हो। आई थिंक आप सिंपली अपना लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि क्लैरिटी मिले, एक ऑर्गेनाइजेशन मिले। आई फील कि आप लाइफ को सजाना चाहते हो, आप अपना कंट्रोल अपने पास ले आना चाहते हो, आप किसी के कठपुतली नहीं बनना चाहते हो। अथॉरिटेटिव फिगर, इसका मतलब है कि आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक अच्छे साथी आपको मिले, जो आपको सही गाइडेंस करे, जो आपको अपलिफ्ट करे, जो आपको स्वीकार करे, जो आपको प्यार करे, जो आपको एक्सेप्ट करे, ना कि वो कोई आपको अपने मुताबिक वो आपको नचाए। सो द एम्परर मीन्स कि हाँ डेफिनेटली आपका एक ईगो है, आपका एक आत्मसम्मान है, बट डेफिनेटली उसका भी एक वैलिड रीज़न है। सो इस टाइम पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यू आर टोटली ऑर्गेनाइज्ड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप क्वाइट कूल एंड कंपोज्ड हो। आई थिंक आप सेक्रीफाइस भी कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको पता है कि कुछ अच्छा भी होगा। आई थिंक आप बहुत मच्योरली चीज़ों को डील कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम हो भी सकता है यू आर डीलिंग विद एन एल्डरली पर्सन, यू आर डीलिंग विद अ मैनिपुलेटिव पर्सन, यू आर डीलिंग विद एन एजेड पर्सन, यू आर डीलिंग विद एन अथॉरिटेटिव पर्सन, जिनको सब चीज़ परफेक्ट चाहिए, उसके खिलाफ आप लड़ रहे हो। बेसिकली उसके खिलाफ नहीं, आप उसको ईगो को तोड़ने के लिए लड़ रहे हो। आप चाहते हो कि ये आसमान से ज़मीन पे आए और ग्राउंडेड हो, वो आपको एक्सेप्ट करे, वो आपको रिस्पेक्ट दे, वो आपको आपका सम्मान दे। ऐसा नहीं है कि वो कोई टीचर है और आप उनके स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं है कि वो एक बॉस है और आप उनके नौकर हो। नो, यहाँ पे दो साथी के बीच जो कनेक्शन है उसको डिनोट करते हैं। एक अच्छा राजा जो अपने प्रजा के बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते हैं, दैट डिफाइंस बेसिकली हु इज़ द राइट किंग और हु इज़ स्वार्थी किंग। सो आप अनकंडीशनल हो, आपको पता है कि क्या है आपके लिमिट, आप ज़्यादा बकवास नहीं कर रहे हो एंड किसी भी
चीज़ों को भाव नहीं दे रहे हो, आपको पता है कि किस तरीके से काम करवाना है और आप शायद रिवर्स साइकोलॉजी को फॉलो करके काम करवाने के बारे में सोच रहे हो। अपेरेंटली गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन या फिर अपने लाइफ में कुछ करने का प्रिपरेशन भी आप ले रहे हो। कुड बी पॉसिबल आप मांगलिक हो, कुड बी पॉसिबल आप एक एरीज हो, कुड बी पॉसिबल राहु आपका बहुत स्ट्रांग है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दोस्त है, बट आप जोन आउट हो जाते हो, लाइक सबके साथ आप उतना ज़्यादा बात नहीं करते हो बिकॉज आप इंडिपेंडेंट लोगों को पसंद करते हो, जो लोग थोड़ा सा हट के अपना लाइफ लीड करते हैं, जो लोग अपने वजूद खुद बनाते हैं, जो लोग अपना सिग्नेचर खुद क्रिएट करते हैं, जो लोग समाज के लिए एक छाप छोड़ के जाते हैं। आई फील कि आप वैसे लोगों को पसंद करते हो। हालांकि बहुत लोग आपको तारीफ करते हैं आपकी ब्यूटी का, खूबसूरती का, आपके पैसे का, आपके स्वैग का, बट कोई भी इंसान आपके स्ट्रगल को नहीं समझते हैं, एंड दैट्स द कंप्लेंट। इसीलिए फ्रेंड्स तो बहुत है, पॉपुलर भी आप हो, बट खास फ्रेंड कोई नहीं। Let's see, oh, the Empress. I kind of feel कि कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो न्यू बिगिनिंग, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शादी, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने बेस्ट वर्जन्स। देखिए, एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड आया है, सिंपल मतलब है कि आपको पता है आप कौन हो, आपको पता है कि किस तरीके से लाइफ को आप चाहते हो, आप क्रिएटिव इंसान हो। कहीं ना कहीं आप खुद को वाव नहीं दे रहे थे, खुद को समझ नहीं रहे थे। When was the last time you watched yourself in the mirror? कब आप खुद को मिरर में देखे थे, कब आप खुद को सजाए थे, कब आप बहुत खुल के हंसे थे, कब आप फ्लॉन्टली कहीं पे गए थे, नहीं जा पा रहे थे आप। द एम्प्रेस का एनर्जी मतलब अब आप सेट कर रहे हो कि मुझे ये जो चेन है उससे बाहर निकलना है, मैं किसी के हाथ के कठपुतली नहीं हूँ। ये आप बेसिकली तय कर रहे हो। हो भी सकता है किसी को ब्लॉक किए हो, किसी को सबक सिखाने के बारे में सोच रहे हो, आप अपने आत्मसम्मान पे फोकस कर रहे हो, बिकॉज एम्परर जो बताते हैं एक्सटर्नल फीचर्स को और एम्प्रेस बताते हैं कि आपकी इंटरनल क्वालिटीज़। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सेल्फ एस्टीम बढ़ रहा है, आप फिजिकल ब्यूटीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, इंटरनल ब्यूटीज़ पे फोकस कर रहे हो। द एम्प्रेस मतलब कुछ सीख रहे हो, मतलब कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, क्रिएटिव अप्रोच है आपका, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर फोकस करो, क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करो, प्रोबेबली मेकअप के ऊपर फोकस करो, प्रोबेबली जो चीज़ आपको डिफाइन कर रहे हो उस पर फोकस करें। ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट मेकअप, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्रेस बताते हैं कि मान लीजिए कि एक स्केच वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत है, बट उसमें अगर आप प्रॉपर कलर ऐड करते हो तो वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी को, बेरंगी ज़िंदगी को थोड़ा सा कलरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हो। यस, यहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो। यस, आप किसी के बात को नहीं सुन रहे हो। यस, आप अपना तरीके से सपना सच कर रहे हो। यस, कोई आपको मुंहफट बोल सकते हैं, घमंडी बोल सकते हैं, यू डोंट बेसिकली केयर, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये आपके लाइफ है, ये आप तय कर रहे हो। और बहुत सारे लोग आपको जज करने में बैठे, चाहे आप कुछ भी कर ले, लोग आपको एक गंदे नज़र से ही देखेंगे या फिर लोग सेक्सुअली आपको सोचेंगे। सो आई थिंक हो भी सकता है कि आप एक डिवोर्स इंसान हो, सिंगल मॉम हो भी सकता है कि आप सेकेंड मैरिज के लिए इंतज़ार कर रहे हो। आई थिंक ये एम्प्रेस का एनर्जी मतलब आप खुद के साथ बात कर रहे हो कि ओके यू कैन स्टार्ट अगेन। ओके, आपको दोबारा कुछ चीज़ों को फिर से स्टार्ट करनी है। एम्प्रर जो बात करते हैं कि हाँ आप अपने ही बैकअप खुद बन रहे हो, आप खुद के ऊपर निर्भर कर रहे हो, अब किसी और के ऊपर आप निर्भर नहीं करना चाहते हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ यूनिवर्स ज़रूर एक इंसान को भेजेंगे जो आपको मदद कर सकते हैं। सो यू आर बेसिकली अट्रैक्टिंग डिवाइन मैस्कुलाइन, नॉट अ टॉक्सिक मैस्कुलाइन, अ डिवाइन मैस्कुलाइन। एंड एम्प्रेस होने के नाते यू आर लाइक डेकोरेटिंग योर सोल। चाहे वो नया लैंग्वेज सीखना हो, चाहे कोई आर्ट सीखना हो, चाहे खुद को लोगों के सामने नए तरीके से पेश करना हो, या फिर अपने गम को भुला के नए तरीके से जीवन का सपना देखना हो, यू ऑल आर मेकिंग थिंग्स पॉसिबल। लाइक आप कुछ चीज़ों को पॉसिबल बना रहे हो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना रहे हो। कुड बी पॉसिबल यू आर लिब्रा, तुला राशि में से हो सकते हो आप। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ काली के आशीर्वाद आपके ऊपर है, डिवाइन फेमिनाइन हो आप, द एम्प्रेस। एक्चुअल में आप अगर देखते हो कि एक एम्प्रर को हमेशा डिसीजंस लेने के लिए एम्प्रेस के पास आना पड़ता है, बिकॉज एम्प्रेस को पता होता है कि सारे सीक्रेट नॉलेज को।
एम्प्रेस को पता होता है कि चंद्रमा का फेज क्या है। एम्परर जो हमेशा डिसीजन सुनाते हैं बट डिसीजंस लेते हैं एम्प्रेस। तो आप अपने डिसीजंस को अभी सबके सामने रिवील नहीं कर रहे हो। आई थिंक आपको अंदाज़ा हो रहा है, आई थिंक आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हो और आई थिंक आपको पता है कि अब वो आएंगे आपके पास, अब वो चीज़ करेंगे, अब वो माफ़ी मांगेंगे, अब वो ऑब्सेस्ड होंगे और इसीलिए काइंड ऑफ आप चुपचाप हो। आपको पता है कि आखिर पे तो आप ही के पास आना है। लेट मी सी। और द सेवन ऑफ शोर्ड्स, आई थिंक यू आर प्रोबेबली नॉट रिवीलिंग एनीथिंग। हो भी सकता है कि आप कोई फेक प्रोफाइल बना के उसको स्टॉक कर रहे हो भी सकता है कि आप उनको कुछ बता नहीं रहे हो भी सकता है कि आप बहुत सब्टली उसके ऊपर नज़र रख के बैठे हो। सेवन ऑफ शोर्ड्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो और आपका ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हो भी सकता है इस टाइम पे सारे गलत चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है। द सेवन ऑफ शोर्ड्स कोई ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा डाउटफुल बना रहे हो भी सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शक कर रहे हो कि इज देयर एनी थर्ड पार्टी। सेवन ऑफ शोर्ड्स आपके पीठ पीछे कोई आपको बिट्रे तो नहीं कर रहे ना, आप किसी गलत इंसान को ट्रस्ट तो नहीं कर रहे हो ना। आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं और सेवन ऑफ शोर्ड्स बताते हैं एज इफ आप सोच रहे हो कि आपके इंसान आपको चीट कर रहे हैं, एज इफ आप सोच रहे हो कि आपके इंसान शायद नहीं चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में रहना, एज इफ आप चाहते हो कि आप एक्सप्लॉयट हो रहे हो और आप सच सुनना चाहते हो। इज देयर एनी चीटिंग, इज देयर एनी बिट्रेयल, इज देयर एनीथिंग। तो हो भी सकता है सेल्फ सबोटैचिंग एनर्जी सेवन ऑफ शोर्ड्स, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आपको पता है कि आप कौन हो बट अभी भी वो विश्वास, वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए वो डाउट, इसीलिए आई थिंक आपके मन में वो ओवर थिंकिंग, इसीलिए आपके मन में वो ट्रस्ट इश्यूज। आप अपने पार्टनर को बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ हो रहा है आपके पीठ पीछे, डेफिनेटली ये कुछ झूठ बोल रहे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन जो कह रहा है वो सही नहीं है, काइंड ऑफ ऐसा। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी। यहाँ तक अगर आपको काइंड ऑफ हो भी सकता है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से आप कोई हो या फिर एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेवन ऑफ शोर्ड्स का कार्ड है, मैंने पहले ही बताया कि मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए काइंड ऑफ आपका दिमाग सही ठिकाने में नहीं है। लाइक बार बार कुछ भी थॉट्स लेके आप बैठ जाते हो और आपको लगता है कि प्रोबेबली यू आर नॉट राइट। ऐसा भी मुझे लगता है कि कुछ और लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं बट आप ऐसा लग रहा है कि किसी और को अगर आप पसंद करोगे तो आप शायद इस पर्सन को चीट करेंगे। सेवन ऑफ शोर्ड्स, आप कहीं ना कहीं खुद को ऐसा समझ रहे हो कि आप आपके पार्टनर के सामने सच नहीं बोल पा रहे हो, आप अपने पार्टनर के सामने सब कुछ लेके नहीं आ पा रहे हो। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो शायद आप कहना चाहते हो बट कह नहीं पा रहे हो भी सकता है कि आप अपने पास्ट को छुपाने की कोशिश करो, हो भी सकता है बहुत सारे एक्सटर्नल बॉन्डिंग हैं जो एज सच कुछ आप अलाउ नहीं किए हो बट आपको कहीं ना कहीं पता है कि इन सब लोग भी आपको पसंद करते हैं और अगर एक बार आप हाँ कहेंगे तो शायद आप रिलेशनशिप पे चले भी जा सकते हो। बट आप आज भी इंतज़ार कर रहे हो छुप छुप के इस पर्सन के आने का विदाउट टेलिंग देम। ऐसे भी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस है, आप किसी को कुछ नहीं बता रहे हो, आपको इंतज़ार एक स्पेशल इंसान का है और वो आप सीक्रेटली उस इंसान के लिए इंतज़ार कर रहे हो। ओवरऑल आप ऊपर सबको दिखा रहे हो कि प्रोबेबली यू आर सिंगल, प्रोबेबली यू डोंट हैव एनीवन, बट अंदर से आपको पता है कि हाँ यू आर एग्जैक्टली वेटिंग फॉर समथिंग। हो भी सकता है कि इसके कारण भी सेवन ऑफ शोर्ड्स आए हैं। नॉन कन्फर्मिंग एनर्जी, तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या करना चाहिए आपको बट फिर भी काइंड ऑफ आप इंतज़ार कर रहे हो सीक्रेटली, हो भी सकता है। लेट्स सी अब आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। द फर्स्ट कार्ड द हाई प्रीस्ट, ओ माय गॉड, एम्प्रेस एंड हाई प्रीस्ट। कहीं ना कहीं आप आपके पार्टनर के सीक्रेट्स को समझ रहे हो, कुड बी पॉसिबल उनके मन में क्या चल रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो या फिर कोई सिग्निफिकेंटली कोई टैरो रीडिंग्स देखे हो या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर्स ने कोई प्रिडिक्शन आपको किया है। सो हो भी सकता है दैट इज़ ट्रू। आप किसी इंसान को, हो भी सकता है समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक टू यू एंड ऑलरेडी काइंड ऑफ आपके कोई दोस्त आपको बताए हैं या फिर कोई आपको प्रेडिक्ट किए हैं या फिर किसी टैरो रीडिंग से आप देखे हो कि समवन इज कमिंग एंड द हाई प्रीस्ट का एनर्जी मीन्स कि हाँ आई फील कि कोई एक ऐसे इंसान है जो आपको पास्ट लाइफ से जानते हैं, जो आपके साथ पास्ट में भी मिले हैं बट
वो इनविजिबल है, लाइक उनके साथ अभी कोई कनेक्शंस नहीं है, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू सेक्सुअली, इमोशनली, पैशनेटली। द हाई प्रीस्ट का कार्ड मीन्स कि हो भी सकता है, देखिए यहाँ पे 7 ऑफ शोर्ड्स एंड यहाँ पे 2 ऑफ मतलब हाई प्रीस्ट नंबर 2। तो आई थिंक आपका कुछ डाउट्स है किसी इंसान को लेकर कि प्रोबेबली दे आर योर सीक्रेट क्रश, प्रोबेबली दे आर फ्रॉम योर पास्ट, मे बी कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है, और मे बी इसीलिए उसी इंसान की एनर्जी, उसी इंसान के नाम, उसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच आ रहा है। कुड बी पॉसिबल समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग, और पास्ट लाइफ की कोई कनेक्शंस जो शायद आप सोचे थे कि किसी ने आपको बताया कि कोई फ्यूचर पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। सो ये भी हो सकता है, लाइक आपको पहले से जो इंसान के बारे में पता था, बट एज इन कोई प्रैक्टिकली पता नहीं था, जिसके बारे में आपको किसी ने डिवाइनली बताए थे। लाइक हो भी सकता है कि कोई टैरो रीड करके, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करके, एनर्जी रीड करके, डिविनेशन यूज़ करके, डिफरेंट रियलियन में जाके कुछ बताए थे आपको, वो हो रहा है। किसी किसी के लिए कोई प्रिडिक्शन सच हो रहा है, तो इसीलिए आपके इंसान की जो एनर्जी है, आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो साफ है। They are thinking about you. They are sexually aroused and they are sexually really fantasizing. क्योंकि हाई प्रेज मीन्स कि वो अपने फीलिंग्स को और छुपा नहीं पा रहे हैं। बहुत बार उन्होंने खुद को सप्रेस करके रखा है, बट इस बार वो बताएंगे। हो भी सकता है कि जैसे आप कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी अपनाए हो, या फिर जैसे आप शायद अपना सोशल मीडिया अकाउंट को डीएक्टिवेट किए हो, फ़ोन को ऑफ करके रखे हो, ये इंसान पागल हो चुका है। समवन इज काइंड ऑफ मैड ओवर यू, समवन इज ऑब्सेस्ड इंटरनली नॉट एक्सटर्नली। हो भी सकता है कि यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ मैजिक, स्पेल किए हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस किए हो, मन ही मन किसी मतलब पर्सन के लिए मन्नतें मांगे हो, माँ काली से मदद मांगे हो कि मुझे ये इंसान को चाहिए, एंड यू आर काइंड ऑफ अट्रैक्टिंग दिस पर्सन। मतलब आप इन शॉर्ट कह सकते हो, किसी को अगर आप वश करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होता है ना, उस इंसान के मन में भी आपका छवि अचानक आ जाता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। समवन इज बेसिकली जस्ट नेचुरली थिंकिंग अबाउट यू। मे बी इस इंसान के साथ आप पास में थे, मे बी इस इंसान के साथ पास लाइफ में थे। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर वेरी सीक्रेटिव इंसान। ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन के साथ ऐसा रिलेशनशिप है कि कुछ है नहीं बट बहुत कुछ है। दे आर प्रोबेबली पाइसीज, कोई वाटर साइन में से हो, कोई हो सकता है पाइसीज, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर। ओ माय गॉड, द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप दोनों के बीच एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था, बात बंद था, या फिर राइवलरी चल रहा था। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, लाइक आप जो कह रहे थे उसका ओपिनियन कम्प्लीटली अलग था, तो इसीलिए वो आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा था, या फिर वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, अक्सर आप लोग झगड़ा कर रहे थे। सो कुड बी पॉसिबल दे आर, यू आर डीलिंग विद एन अर्थ साइन और यू आर डीलिंग विद अ एयर साइन। सो हो सकता है कि आप दोनों इंसान के बारे में सोच रहे हो। एक है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जो फ्रेंडली है, बट जो काइंड ऑफ अभी भी आपको उस तरीके से कुछ फील नहीं करवाए है। द 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। हो भी सकता है कि यू आर डीलिंग विद एन एयर फायर या फिर वाटर। ओके, सो आई थिंक कि जैसे कि मैंने कहा कि कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज, मैं ये भी कह रहा हूँ कि फायर एंड अर्थ के बीच एक कंफ्यूजन है। लाइक एक अर्थ साइन जो आपको फ्रेंड जोन किया है, एंड एक फायर साइन जो है, शायद ये वन साइडेड है। ये शायद आप इनके जीवन में आना चाहते हो। लाइक ये हो सकता है अप्रैल बॉर्न, दिसंबर बॉर्न, एंड आप कह सकते हो अगस्त बॉर्न। ओके, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर बॉर्न के इंसान के ज़िंदगी में शायद आप जाना चाहते हो, बट इस पर्सन की तरफ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। आई थिंक ये पर्सन शायद बहुत साइलेंट है, तो आई थिंक आप इसके दृष्टि को आकर्षण करना चाहते हो। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन को आप कहना चाहते हो कि मैं कंसिडर मी, या फिर आप मेरे से बात करिए। आई थिंक 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप कुछ यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, आप भी कुछ बोल नहीं रहे हो, ये भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, और दोनों ही काइंड ऑफ इगोइस्टिक हो, दोनों ही काइंड ऑफ दोनों को स्वैग दिखा रहे हो कि मेरे पास आ जाओ, और आप कह रहे हो कि नो ज़्यादा भाव मत खाओ, मैं तुमको मैसेज नहीं करने वाला हूँ, तुमको पहले करना है। सो हु वुड बी द फर्स्ट, इसको लेकर काइंड ऑफ टग ऑफ वॉर चल रहा है कि कौन आगे मैसेज करेंगे, बट दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं एक दूसरे के लिए।
अल्टीमेटली किसी को ही सुख नहीं मिल रहा है, दोनों ही जीतना चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे को ओवर पावर करना चाहते हो, तो इसीलिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, लाइक बहुत ज़्यादा झगड़ रहे हो। हालांकि आपको पता है कि आप दोनों के बीच प्यार है, एक को सिंपली मान लेना है सामने वाले इंसान को, बट वो इंसान मानने के लिए रेडी नहीं है। दरअसल टिपिकल एरीज काइंड ऑफ एनर्जी जो बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं, बट अपरेंटली वो जायज़ भी है बिकॉज दे आर द मोस्ट एनर्जेटिक इंसान। एंड और वो आपको पुश कर रहे हैं कि आप चेंज कर लो खुद को, आप खुद के माइंडसेट को चेंज करो, लाइफस्टाइल को चेंज करो। एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स अपरेंटली ये इंसान टॉरस है, काइंड ऑफ बहुत चुपचाप प्रैक्टिकल है, और आई थिंक ये इंसान की तरफ से इधर कुछ भी मैसेजेस नहीं मिल रहा है या फिर ये बहुत ही साइलेंट होकर बैठे हैं। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि ये खुद से कुछ अप्रोच नहीं करे, सो यू आर टोटली कंफ्यूज कि किसके पास आप जाएं। अगर हो सकता है कि देयर आर टू इंसान इन योर लाइफ, और मे बी यू आर डीलिंग विथ योर पास्ट जो कि एरीज भी और सेजिटेरियस में से है, एंड हो भी सकता है प्रेजेंट सिचुएशंस पे किसी इंसान के साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड लेके बैठे हो। नाउ द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लैक ऑफ सेक्सुअल स्टाफ, क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप जिस तरीके से चाहते हो वो चीज़ नहीं है, एक नॉर्मल फ्रेंडली जोन है, और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इंसान दोस्त के लिए तो बहुत सही है, बट जब तक ना ये कुछ पैशनेटली मूव करेंगे तब तक शायद आप इनके लिए नहीं हो। सो दे लाइक आप कह रहे हो कि ठीक है जो आ रहा है वो मैं दोस्त के जैसा है, वो मेरा दोस्त के जैसा है, बट मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई यू आर कन्फ्लिक्टेड। आई थिंक द एम्प्रेस का एनर्जी वही बताते हैं, यू नो कि कोई एक इंसान आपके लिए बने हैं जो शायद आपको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, तो जब तक ना वो आप पे अटेंशन पे करे तब तक काइंड ऑफ आप साइलेंट हो। अपरेंटली बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं जो बहुत ही अच्छे इंसान है, बट आपका मन नहीं है उसके ऊपर। ओके लेट्स सी और क्या एनर्जी। Oh, the Queen of Cups. I think आप सरेंडर कर रहे हो because someone is taking very slow step. So ऐसा मुझे लग रहा है, हाई प्रीस्ट भी आया है, क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। एक ऐसे इंसान हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको साइलेंटली प्यार करते हैं। आई थिंक ये बहुत ही केयरिंग एंड मदरली किस्म के इंसान है। हो भी सकता है कि ये इंसान के साथ जब भी आप बात करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ओ माई गॉड हाउ कैन दे बी सो स्वीट एंड क्यूट। लाइक ये इंसान खोने से डर रहे हैं आपको, फ्रेंडशिप को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल इंसान है बहुत ज़्यादा। आई काइंड ऑफ फील कि ये इंसान आपको ऑब्जर्व करते हैं। और क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी मतलब ये बदल रहे हैं। ओके सो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आप जिस तरीके से किसी इंसान को फील करवाना चाहते हो वो उसी तरीके से फील कर रहे हैं। कोई आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा केयरिंग, इतना ज़्यादा अलग कैसे हो सकते हो। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी पास की वजह से ये इंसान, जिस पर्सन को आप प्यार करते हो, वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो आपको अलाउ नहीं करते हैं, वो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सोच विचार में है कि उनको आपके साथ और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, आपके साथ इमोशनली और ज़्यादा मैच्योरली आगे बात करनी चाहिए। यानी दे आर वेरी मच वरीड अबाउट हार्ट ब्रेक, दे आर वरीड अबाउट रिजेक्शंस। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ही पॉजिटिव जोन में हो, बट एक सिग्नल के इंतज़ार कर रहे हो कि कब आपके इंसान आपको कुछ सिग्नल देंगे। हालांकि आपको पता है कि वो आपको रिप्लाई करेंगे, उनको आना ही है, उनको बात करना ही है, उनको आपके साथ मिलना ही है, उनको सॉरी कहना ही है, और आपके पर्सन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। द क्वीन ऑफ कप्स धीरे धीरे इमोशनल साइड वो ओपन अप करेंगे। आई थिंक वो आपको साइड ट्रैक किए थे या फिर आपके सामने एक दरार क्रिएट किए थे। आई थिंक आपके सामने वो एक बाउंड्री ड्रॉ किए थे कि नहीं, मैं अभी बहुत ज़्यादा सोच विचार में हूँ, आई कांट से कि मैं प्यार करता हूँ कि नहीं, मुझे वक्त चाहिए, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लाइफ में बहुत कुछ है। आई फील कि ये इंसान धीरे धीरे आपके बारे में सोच रहे हैं, भले वो कुछ नहीं कह रहे हो, बिकॉज दे आर इनडायरेक्ट पीपल और बहुत ही इंट्रोवर्ट है, वो कुछ भी नहीं कह रहा है। आई थिंक बहुत मनमानी के बाद, बहुत झगड़े के बाद, बहुत कुछ होने के बाद
ये पर्सन धीरे धीरे डिसाइड कर रहे हैं कि इनको आप ही के साथ रहना है, बट दे आर नॉट रेडी टू से, बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन को ऐसा लगता है यू आर नॉट मेंट फॉर देम, यू आर नॉट एट ऑल मेंट फॉर देम। तो यहाँ पे ऑपोजिट अट्रैक्ट है। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बताते हैं कि नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं, मुझे कुछ ऐसे मुझसे कुछ ऐसे उम्मीद ना रखो। द क्वीन ऑफ कप्स, वो जानते नहीं कि वो धीरे धीरे आपके प्यार में गिर रहा है, वो जानते नहीं कि वो धीरे धीरे उनके मन में आपका असर आ रहा है। सो आई फील ये इंसान बहुत ज़्यादा नाटकबाज है, ड्रामेबाज है, और वो ना चाहते हुए भी आपके प्यार में पड़ रहा है। और ये प्यार, मुझे ऐसा लगता है कि कोई जिस्मानी प्यार नहीं है। आई थिंक पिछले 6 साल से इस पर्सन के साथ आपका कुछ रिश्ता है, या फिर पिछले 8 साल से, या फिर पिछले 13 साल से इस पर्सन के साथ आप काइंड ऑफ इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो मिले हो। ओके, खास करके 2013 मुझे ऐसा लग रहा है एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, 2018 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, 2015 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, यहाँ तक कि 2002 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है। सो अब मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन स्लोली आपको प्यार कर रहे हैं, बट उनके हिसाब से आप दोनों सिर्फ दोस्त हैं। ओके, उनके हिसाब से नहीं, वो आप उनके टाइप में से नहीं हो, कोई और उनके टाइप में से है, या फिर वो उसका स्पेसिफिकेशंस कुछ अलग है। बट ना चाहते हुए भी आपके केयरिंग नेचर, आपके सब्टल बिहेवियर उनको आपके करीब खींच रहे हैं। ऐसे आप कह सकते हो कि आप उनके आदत बन रहे हो और उनको पता भी तक नहीं चल रहा है। क्वीन ऑफ कप्स वो डिपेंडेंट है, चाहे वो माने या ना माने, बट वो बहुत क्रैंकी है। उनको लगता है कि नहीं, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, बट उनको ज़रूरत है। वो आपके बगैर हेल्पलेस है, बट ये वो मानते नहीं हैं। सो इसीलिए ऐसा ही है आपकी एनर्जी, आप दोनों की एनर्जी। अगर इस रीडिंग के साथ आप काइंड ऑफ रेजोनेट कर पाते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे पर्सन को पॉजिटिव जोन में लेकर आइए, प्लीज़ ब्रिंग माई पर्सन इनटू पॉजिटिव जोन। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा #डेली माँ काली टैरो अनिबन बोल के। मैं बहुत जल्दी नए नए रीडिंग्स लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोग एंजॉय कर सके और आप अपने काम के बीच में आके ज़रूर मेरे रीडिंग सुन सके। इसीलिए मल्टीपल रीडिंग्स करता हूँ, क्योंकि पता नहीं है कब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप बिजी हो, डिस्टर्ब हो, और एक रीडिंग आपको एकदम हील करके रिफ्रेश एनर्जी देके आपको वापस अपने जोन में लेके आ सकता है। तो इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि आप लोग खुश रहे, आप लोग एवरी टाइम एनर्जेटिक रहे, पॉजिटिव रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय, ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ, देखते रहिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।